करेंगे यूडीआईडी कार्ड के फ़ायदों के बारे में और केंद्र सरकार और राज्य की सरकार की तरफ से क्या-क्या फ़ायदे आपको इसके उसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिव्यांगजनों को मिलने वाली योजना के लाभ के बारे में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना दिव्यांगजनों को दिया जाता है, कौन सी योजना का लाभ वो ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप बताया जा रहा है कि दिव्यांगों को लाभ मिलने वाला यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है। आपकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% दिया गया है। यदि आप कौन कौन सी योजना का लाभ ले पाते हैं, कौन कौन सी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि मुख्य रूप से जो है 4 प्रमुख योजना है, जिसमें लगभग हर दिव्यांगजन लाभ उठा सकते हैं। ऐसा इस योजना जो दिव्यांगजन इसका लाभ ले पाते हैं, बाकी योजना की बात करें तो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं, आगे आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं। तो प्रमुख 4 योजनाएँ कौन-सी हैं जो कि लगभग दिव्यांगजन ही लेते हैं। जैसे दिव्यांगजन नहीं ले पाते तो आप यूडीआईडी कार्ड बना लीजिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र बना लीजिए। जो 4 योजना है उनका आप लाभ ले पाएँगे। एक-एक करके आपको उनके बारे में बताते हैं। पहली योजना आप देख रहे हैं, पेंशन योजना। यानी भारत के जितने भी दिव्यांगजन हैं, पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं और लगभग लेते हैं, और दिव्यांगजन कुछ नहीं ले पाते हैं। हो सकता है उनका सर्टिफिकेट नहीं हो, जिसके कारण से वो नहीं ले पाते हैं। लेकिन सभी दिव्यांगजन जो पेंशन योजना का लाभ ले पाते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों देती हैं। इसके बाद बात करते हैं उपकरण योजना की। उपकरण योजना में के तहत जो दिव्यांगजनों को बैसाखी है, व्हील चेयर है, मोटरसाइकिल है, कान की मशीन है, इस प्रकार जो दिया जाता है आवश्यकता के अनुसार, जिस प्रकार से दिव्यांगजन उसी प्रकार से लेकर आपको सामान जो होता है उसी प्रकार से दिया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का उपकरण योजना ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं, छात्र और छात्राएं यानी एडमिशन छूट। अगर आप एक छात्र या छात्रा हैं तो आप जो है हायर एजुकेशन कर रहे हैं, आपको छूट दिया जाता है। या आपको जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, उनको ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन पर जो भी है आपको छूट मिलता है, ठीक है। दूसरा लाभ की बात करें तो आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है छात्र-छात्राओं के लिए। अगर तीसरी बात करें तो छात्र-छात्राओं के लिए आपको सरकारी नौकरी में भी छूट मिलती है। आपका 1%, 2%, 4%, 5% जो भी आपको छूट दिया जाता है, वो छूट मिलता है। छात्र-छात्राओं के लिए नौकरी में 3 लाभ आपको जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार देती है। स्टूडेंट के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा लाभ आपको दिया जाता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं है और कोई स्वरोज़गार कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उसके लिए पेंशन हो गया, उपकरण हो गया, और आपका आता है, बता देते हैं कि रेवे अप्पा। ये 4 योजना लाभ हैं दिव्यांगजन के लिए, स्पेशली दिव्यांगजनों को ही मिलता है। इस पेंशन में बात करें तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप इसको, और उपकरण दिया जाता है। अगर हम छात्र-छात्राएँ जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए एडमिशन में छूट दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, और नौकरी में भी छूट दिया जाता है। रेलवे पास आप बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी बन जाता है। ये 4 योजना जो है आप ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। अगर बाकी योजना की बात करें तो उसका लाभ आप लोग नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? कंप्लीट जानकारी है जो, वो आगे हम देने वाले हैं। कौन-सी योजना का आप लाभ नहीं ले पाते हैं? आपको जानकारी आपको हम देने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कौन-कौन सी योजनाएँ आप नहीं ले पाते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना में कौन-कौन सा, अब सबसे पहले आप देखेंगे दिव्यांगजनों का अंत्योदय राशन कार्ड। सभी दिव्यांगजनों का अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बनता है, तो दिव्यांगजनों का अंत्योदय राशन कार्ड जो है वो दिया जाना चाहिए। और दिव्यांगजनों को 35 किलो चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, जो भी अनाज मिलता है, उससे जो है दिव्यांगजन अच्छे से अपना घर चला सकते हैं। दिव्यांगजनों को बनाना चाहिए। और अगर इसका डॉक्यूमेंट प्रक्रिया की बात, बहुत ही हाई लेवल की प्रक्रिया जो कि दिव्यांगजन नहीं कर पाते। ये सब उनको राशन कार्ड या अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बन पाता, ठीक है। तो 1 नंबर केंद्र सरकार, राज्य सरकार नंबर योजना की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं स्वरोजगार के लिए दिव्यांगजनों को जो 10 लाख तक का लोन दिया जाना चाहिए भारत सरकार के द्वारा। नॉर्मल इंसान के लिए
10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोन दिया जाता है, लेकिन दिव्यांगजनों को भी 10 लाख का लोन दिया जाना चाहिए, वो अपना स्वरोज़गार कर पाएँ और रोज़गार कर अच्छी ज़िंदगी बिता पाएँ। लेकिन दिव्यांगजनों को जो है 10 लाख तक भी लोन नहीं दिया जाता है। इस पर भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रक्रिया करना पड़ता है। जाकर कोई ऐसा दिव्यांगजन निकलता है जो कि इसका लाभ ले पाते हैं। 500, 1 लाख, 1.5 लाख तक का लोन ले पाते हैं। लेकिन दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए जो है 10 लाख तक का जो लोन है वो दिया जाना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों से रिक्वेस्ट है कि इसका लाभ देना चाहिए इनको, और इनको लोन देने में इनकी मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए, और जिससे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो योजना है पीएम आवास योजना। बहुत सारा ऐसे दिव्यांगजन है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है आवास, पीएम आवास योजना, इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि सरकार को भेजा जाता है दिव्यांगजनों का इतना परसेंट कि ये आवास होना चाहिए, लेकिन निचले स्तर तक जो है वो पीएम आवास दिव्यांगजनों तक पहुंचता ही नहीं है। और चौथा योजना की बात करें तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि दिव्यांगजनों का ड्राइवरी लाइसेंस बनता है। इससे अगर आप डेट में हम देखें तो दिव्यांगजनों को डिलीवरी लाइसेंस जो है वो बनता है। और प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट मेंशन है और कमेंट किया है सर, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया था। तो इसके लिए भी ड्राइवर लाइसेंस जो बहुत सारा दिव्यांगजन जो है वो नहीं बनवा पाते हैं। ऐसे प्रोसेस बहुत नॉर्मल, कोई भी दिव्यांगजन जो है उसका प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते हैं। इस कारण दिव्यांगजनों का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन पाता है। राज्य सरकार और सरकार, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पर गाइडलाइंस पर ध्यान दिया जाए और दिव्यांगजनों का भी लाइसेंस बनना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय।